पुरुष हैं, रामदेव हैं और महाराज अजमाल जी का पुत्र है। क्या बात कर रहे हो आप? बहुत गलत बात कर रहे हो, उस पर इल्जाम नहीं लगाओ। बोला अरे भाई तुम ऐसा करो, माफी मांग लो, हो सकता है वो माफ भी कर दे, वो दयालु है। रामदेव जी महाराज के सामने आके खड़े होकर के और कहने लगा, हे अंधाता मुझे बख्शो, हे अंधाता, हे प्रभु, हे भगवान रामदेव जी महाराज, मेरे से गलती हो गई, हे परमात्मा मेरे से गलती हो गई, हे भगवान मुझे माफ करो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने झूठ बोला है। भगवान रामदेव जी महाराज हंसते बोलते और कहने लगे, क्यों भाई, हम भूखे हैं? अरे हम तो प्रेम के भूखे हैं, हम मिस्त्री के भूखे नहीं है। हम मिस्त्री क्या मिस्त्री लगा रखी है, हम हाजरी 1000 गाड़ियां यहाँ खड़ी करते रहे भाई, तूने ऐसा झूठ क्यों बोला? झूठ का तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। बोला नहीं महाराज, मुझे गलती मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दो मेरे रामदेव जी महाराज। बाबा रामदेव ने कहा, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है, हम तो बड़े खुश हैं आपसे। जाइए अपनी गाड़ी में जाके नमक को चाखो और फिर कहो, ऐसा नहीं हो बाद में फिर नमक लाके बेचो और हमारे नाम मेरा बदनाम कर दो। मेरा नाम बदनाम मत करना भाई। कहो भाई, अरे भाई मिस्त्री का नमक है, नमक का मिस्त्री है। बोले भाई आ जाओ, नमक नहीं मिस्त्री बन गई। तो अंधाता रामदेव जी महाराज, एक गाड़ी आपरे नाम, हर महीने में एक गाड़ी आपरे नाम, मस्त्री गाड़ी आपरे नाम, एक ऊंट गाड़ी आपरे महल पर पहुंचा सी बाबा। हे रामदेव जी महाराज, हे कृपा निधान। रामदेव जी महाराज ने कहा, जाओ आनंद करो, जाओ। बाबा रामदेव जी के कहने से लक्की बंजारा चला जाता है। अब क्या होता है, बाबा रामदेव जी महाराज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे भगवान की कृपा और ज्यादा महिमा फैलने लगी, गांव गांव में जहां बाबा रामदेव को बुलाया जाता था कि महाराज आज हमारे घर में भजन संध्या है, तो वहीं पहुंच जाते थे। तो इस चीजों को उनके जितने भी रिश्तेदार थे, उनके दिमाग में इतना गंद कचरा भर गया, इतना गंद कचरा भर गया कि वो कापड़ियों, वो भेंडो, वो पागल, वो भैरूपियो, वो हर आंगना में जावे, हर जगह रोटा खावे, हर जगह भक्ति भाव करे, तंदूरा बजावे, यूं वो बोला भाई राजघराना है। और वो बहन सुगना बाई ने, परिहार राजपूतारे सुगना बाई ने प्रणय। सभी रिश्तेदारों में एक ही बात का कचरा रहता, एक बात में दिमाग में जहर रहता कि रामदेव तो ना किसी भी काम रो नहीं है, जाने कहाँ का भटकता फिरता रहता है, राजघराने का तो इसने नाम बदनाम कर दिया। लेकिन रामदेव जी महाराज को पहचानने वाले ने पहचाना तो वो भगवान के चरण में गिर गए। लेकिन जिनके अंदर घमंड था, जिनके अंदर बेईमानी थी, पाप था, वो सब उस जो दिमाग में जो माया का जो घमंड था, उस कचरे से पागल होते हुए रोल रहे थे। रामदेव जी महाराज सदा गरीबों का साथ देना और जाति पाति का भेद नहीं किया। बाबा रामदेव ने जिस घर में बुलाया उस घर में गया। रामदेव जी महाराज सर्वव्यापी भगवान ने कहा कि अगर जातिवाद रहा तो कोई भी देवी देवता हमेशा कोई भी कामयाब नहीं होते, कोई भक्त किसी भी कामयाब नहीं होता है। भक्त तो सब एक मनुष्य जैसी है, मनुष्य एक जैसे आते हैं तब कोई जाति पूछ के नहीं आया, मरते हैं तब कोई जाति के लिए नहीं पहुंचता है तुम मुझे वहां ले जाके मुझे जाति में घर मिलना चाहिए। अरे अपने कर्मों से जाति मिलती है, जहां अपन का कर्म अच्छा रहता है वहीं अपनी जाति मिल जाती है। इसलिए बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसा प्रेम स्नेह जगाया कि पूरी जगत दुनिया को ये पता लग गया कि रोनी जाके राजा रामदेव जी ने पूरे संसार में एक ही अलख जगाई, जय जय द्वारकाधीश रामदेव भगवान की जय, अजमल घर अवतार की जय, अजमल घर अवतार की जय। अजमाल जी महाराज जब समय बाबा रामदेव का युवा समय होने लगा 18 साल का, तो माता मैना देवी ने कहा कि रामदेव का विवाह करना चाहिए हमें, क्योंकि बंधन में बन जाता है तो घर परिवार सज जाता है। तो अब हमें अजमाल जी महाराज ने कहा कि कहाँ से विवाह करें हम, सब उस परमात्मा के हाथ में है, जो विवाह होगा उनके हिसाब से। अब सुनो आप, अमरकोट के राजा दिलेर सिंह की पुत्री नेतल देव
कहते हैं कि वो पांगली थी, पोलियो की शिकायत थी पैर में और कोट फूटे थे। तो नेतल देव का रिश्ता, जब दिलेर सिंह का भांजा रामदेव जी का चमत्कार बहुत ज्यादा सुनिया करता था कि रामदेव जिसको अगर जुबान दे दे और जिसको अगर पर्चा दे दे उसको मुखरता नहीं है रामदेव जी। दिलेर सिंह का भांजा ने कहा, बोले मामा श्री मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रामदेव जी को मैं जानता हूं, मैंने इनके पर्चे बहुत दूर दूर तक के सुने कि एक मुसलमान और एक मुसलमानी रास्ते से जा रहे थे, तो उनका एक बच्चा था, वो विकलांग पोलियो से बहुत ज्यादा धुजा हुआ था, चल नहीं पाता था। तो उस बच्चे को जैसे ही मुसलमान और मुसलमानी अपने बच्चे को लेकर के जा रहे थे, बाबा रामदेव और ब्रह्मदेव जी ने कहा, बोले बाबा, ए मैया, तुम इस बच्चे को कहां ले जा रहे हो? फिर उस बच्चे ने और उस माँ ने और पिता ने क्या कहा? पिता ने और मैया ने कहा कि हम तो बहुत दुखी हो गए भाई, हमको रामदेव जी से मिलना है, जो बड़ा चमत्कारी है, बड़ा दयालु है, वो भगवान का रूप बताते हैं। हिंदुओं में रामदेव का बहुत तगड़ा पर्चा चल रहे हैं उनके, हम उस जात को रामदेव से मिलना चाहते हैं। अरे भाई, रामदेव जी से मिलना है आपको? बोले हाँ। बोले भैया, हम ये जो रोटी लाए हैं, क्या रोटी खाओगे? ब्रह्मदेव और रामदेव जी ने कहा, नहीं, हम तो भोजन पाके आए हैं। बोले आप तो इस मतलब ये सोच रहे हो कि हम मुसलमान, आप हिंदू? बोले नहीं भैया, ये तुम्हारे यहाँ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। हमारी जगत दुनिया में कोई रामदेव किसी को नहीं जानता, सिर्फ मजहब है, ये सब धर्म है, ये मनुष्य ने बनाए, मेरा बनाया हुआ नहीं है। जगत को मैंने बनवाया, जगत को मैंने बनाया, लेकिन मैंने धर्म नहीं बनाए। ये धर्म मनुष्य बनाता है, धर्म का झगड़ा कराता है, मनुष्य कराता है। हे मैया, हे माता, तुम्हारा जीवन को मैंने देखा हुआ है, तुम्हें मैंने कहां देखा हुआ है। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम कौन हो, मैं कौन हूं? तुम सिर्फ एक मनुष्य हो। सनातन धर्म में मनुष्य मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त होता है। तुम आस लेके आए हो, तो मैं ही रामदेव हूँ, मैं अजमल जी का बेटा हूँ, माता मैणा दे का लाल हूँ। बोलो आपको क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए रामदेव, अगर तुम सच्चा रामदेव हो, तुम सच्चा रामदेव हो, हमारे पुत्र को सही कर दो, हम तुझे मान जाएंगे, हमारे पीरों को छोड़ देंगे, हम कहते हैं आपसे। रामदेव जी महाराज ने कहा, हे मैया, हे बाबा, चिंता ना करो, सबका भला करता है भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण। हे रामदेव, अब हम थक गए, हम बूढ़े हो गए, या हमारी सेवा करें, हम इसकी सेवा करें। रामदेव जी महाराज ने कहा, देखो इसको मेरे सामने खड़ा करो। रामदेव महाराज ने जैसे हाथ लगाया और वैसे खड़ा किया जबरन, तो बाबा रामदेव को सहज रूप नारायण का जैसा स्वरूप एक ऐसा इंसान बना दिया उस बच्चे को। बहुत अति सुंदर बच्चा हो गया। और उन्होंने, उनके माता पिता ने तो जयकारा लगाया, तो क्या जयकारा लगाया? बोले रामसा पीर की जय, बोले रामसा पीर की जय, बोले रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज, ब्रह्मदेव जी का आपका दूसरा भी नाम पड़ गया, आप तो पीर भी बन गए। बोला भाई, जगत जिस नाम से पुकारेगा मैं वही बनूंगा, मेरा तो भैया जिस नाम से पुकारता मैं उसी नाम से हो जाता हूँ। रामदेव जी महाराज ने कहा, मैया आप जाओ, आप खुशी खुशी से आराम से अपने घर चला जाओ। अरे रामदेव, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए, आपको कुछ देना चाहे तो दे, क्या दे, हम गरीब हैं। रामदेव जी ने कहा कि तुम सच्ची आत्मा से मेरा नाम लेते रहोगे, आपका जीवन का धन हो जाएगा, आपका जीवन धन हो ही जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे। तो दोनों मैया और बेटा दोनों वापस रवाना होते हैं। थोड़े दूर जाते हैं, 5 किलोमीटर दूर जाते हैं, और वो रामसा पीर का जयकारा लगाते हैं। तो मुसलमान का जो मोहल्ला था, उस मोहल्ले में जो मुसलमान जो ठेकेदार थे वो खड़े हो गए और कहने लगे, अरे भाई ये क्या बोल रहा है तू? क्या ये हिंदुओं का रामदेव कौन है, उसको क्या पीर बना रहा है तू? पागल हो गया? बोले पागल तो तुम हो गए, पागल मैं नहीं हुआ। मैंने तो सच्ची आत्मा से जिस रामदेव से कुछ मांगना की वो मेरी पूर्ति कर दी। अरे मेरे सारे 70 साल से मैं बुढ़ापा में बूढ़ा होकर के मरने जा रहा हूँ,
मैंने कोई मुसलमान को नहीं मारा, ना किसी हिंदू को मारा। मैंने सिर्फ माना है तो राम साहब पीर को माना है, क्योंकि मेरे राम ने मेरे बच्चे को इतना सही किया, इतना इलाज किया जो संसार में कोई कर नहीं सकता। धन्य प्रभु। बोला भैया जो जिसको जैसा मिला वो तो करेगा, सब अपनी अपनी विचारधारा में ढल गए। पर लेकिन उस समय में कुछ थोड़ा सा धर्म का ज्यादा ठेकेदार नहीं थे, आज बहुत ज्यादा ठेकेदार हो गए। लेकिन पहले के जो ठेकेदार थे वो फिर भी एक दूसरे मिलजुल जाते थे। तो सुना वही आवाज को, सुनते सुनते 5 पीरों ने भी यही आवाज सुनी। आवाज सुनी तो क्या सुनी कि राम साहब पीर की जय। तो 5 पीरों ने कहा भाई अरे ये राम कौन है, ये किस पीर को बुला रहे हो? अरे पीर तो हम हैं, 5 पीर हैं, हमसे अलग कौन सा पीर है? हम बोले भैया आप तो देखने का पीर है, लेकिन हमारा जो राम साहब पीर है ना, उससे बढ़कर संसार में कोई पीर नहीं हो सकता। अरे हमने उसका चमत्कार देखा है। अरे हमारा जो बच्चा बिल्कुल पोलियो से हुआ और जिसका पैर कोई काम नहीं करता था, वो बेटा हमारे बराबर से कंधा खड़ा के आज हमारे सामने खड़ा है। बोले राम साहब पीर की जय। अरे बोले भाई ये कहाँ है, हमें भी दिखाओ, हम भी जाना चाहते हैं, उससे हम भी मिलना चाहते हैं। जाओ अजमाल जी महाराज के उड़ू कश्मीर में, जहाँ रामदेव जी महाराज रोनिजा में राज करते हैं, जाइए आप। 5 पीर वहां से चले आए। चलते चलते वहां अजमाल जी महाराज की नगरी में पूछते पूछते कहा रामदेव कहाँ पर निवास करता है, रामदेव का महल कहाँ है, राजा का महल कहाँ है? बोले सामने जो महल है वहां पर चले जाइए। रामदेव जी महाराज जैसे ही, क्योंकि भगवान तो घट घट के वासी है, भगवान को सब पता रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रामदेव जी महाराज सामने महल के आगे खड़े हुए, और महल के आगे खड़े होते उन्होंने बोले भाई कौन है आप, कहां से पधारे हो? बोले भाई हम एक बात पूछना चाहते हैं, यहाँ कोई रामदेव कोई पीर है? हाँ बोलो भाई रामदेव मैं ही हूँ, क्या बात है? अरे बोले रामदेव आप ही हो? रामदेव मानने नहीं आवे कि आप रामदेव हैं, आप तो राजा के बेटे हो और आप ऐसे चमत्कार ही हो सकते हो? आपने तपस्या कब की, आपको ये मंत्र सिद्धि कैसे मिली जो लोगों को पागल बना रहे हो? रामदेव जी महाराज का भाई पागल तो नहीं बनाया, मैंने तो सबका भला किया मेरे भाइयों। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों हम मांगे जो दोगे आप? अरे बोलो जो मांगोगे वो दूंगा। मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, मेरे दरबार से कोई दुखी होके नहीं जा सकता। जो आ गया वो सुखी होके चला गया है, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोला सुनो हमें आपके यहाँ पर भोजन पाना है, परंतु हमें थोड़ा संकट ये है कि हम भोजन जब पाएंगे जब हमको हमारे मक्का मदीना से 5 कटोरा यहाँ लाके हमें जिमा दोगे। बोलो आप बैठिए, आप राजिए, पंगत लगाइए। पंगत में बैठाया और रामदेव जी महाराज ने कहा कि आंख मीचो पीरो। आंख मिचवाया और ऐसे हाथ किया और मक्का मदीना से 5 कटोरा ला करके सामने रख दिया। बोले राम साहब पीर की जय, बोल रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज ने कहा ये आपके कासा आ गए भाई पीरो, अब क्या चाहिए बोलो? बोले हमें 5 मिठाई की 5 रसोई चाहिए अलग अलग। उस जमाने में रसोईया ऐसे नहीं मिलते थे, वो जमाना ऐसा था कि लाडू जहाँ मिल गया ना तो बहुत भारी बड़ा पकवान मिल जाता था। तो उस समय पीरों ने सोचा कि हम जो मनोकामना हमारी पूर्ण कर देगा हम मान जाएंगे। रामदेव जी महाराज ने 500 को 5 पकवान, जलेबी, लाडू, मिठाई, खीर, जो उन्होंने मांगा वो 500 को 5 खिलाया। और राम साहब पीर के सामने पीरों ने हाथ जोड़ करके कहा हे रामदेव, आप वास्तव में सच में आप पीरों के पीर हैं, आपको धन्य है। आज से हम आपको कह के जाते हैं कि संसार में आपसे बढ़कर कोई पीर संसार में हो नहीं सकता। और रामा पीर, आप रामा पीर ही है और पीरों से बढ़कर आप राम पीर है। हे राम साहब पीर जयकारा लगाते लगाते उन्होंने कहा धन्य है पीरो, मुझ पर विश्वास तो किया, लेकिन याद रखना मेरा विश्वास करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। 5 पीर वहां से रवाना हो गए। और वहां से रवाना होने के बाद में उन्होंने एक ही आवाज लगाई कि बोलो राम साहब पीर की जय, बोले राम साहब पीर के जय। पाकिस्तान की सीमा तो वहां तक कर मुसलमानों को ये पता लगा कि कोई राम साहब पीर है। तो जो दुखी था वो चलकर बाबा रामदेव के दरबार में आते। आपको हम
एक छोटा सा ओके